दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 774 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भाजपा ने अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया तो इसका एक बड़ा कारण हाल में संपन्न 5 राज्यों के चुनावों में से 4 में शानदार जीत हासिल करना भी है। इनमें उत्तर प्रदेश की जीत ने उसे विशेष ऊर्जा प्रदान की है। 1980 में जनसंघ से भाजपा में परिवर्तित हुई इस पार्टी ने बीते 42 वर्षों में जैसी सफलता प्राप्त की है वह चमत्कारिक ही है। 1984 में भाजपा के पास केवल 2 लोकसभा सदस्य थे, लेकिन आज उनकी संख्या 300 से अधिक है और वह सदस्य संख्या के हिसाब से देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राज्यसभा में भी भाजपा ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसके अलावा सहयोगी दलों के साथ वह 18 राज्यों में सत्ता में है। मात्र 4 दशक में भाजपा देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई है, तो इसके पीछे उसके नेताओं की मेहनत और लगन है। एक समय भाजपा को शहरी मध्य वर्ग के बीच असर रखने वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन आज वह सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। वह ऐसा करने में इसीलिए समर्थ रही क्योंकि उसने देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रीति नीति तो बदली, लेकिन ऐसा करते समय अपनी मूल विचारधारा से समझौता नहीं किया। यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जहां भाजपा अपनी मूल विचारधारा पर टिके रहकर अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी रही, वहीं उसके विरोधी दल अपनी विचारधारा से भटकते रहे। इनमें कांग्रेस सरीखा राष्ट्रीय दल भी है। आज किसी के लिए और यहाँ तक कि खुद कांग्रेस जनों के लिए भी यह समझना कठिन है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है तो कई के पास तो कोई विचारधारा ही नहीं। यह समझा जाना चाहिए कि बिना विचारधारा के किसी भी दल के लिए लंबी दूरी तय करना कठिन होता है। अपनी विचारधारा को सबसे बड़ी शक्ति मानने वाले भाजपा के नेता
और उसके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता आम जनता को यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि यह दल देश के उत्थान के लिए कहीं अधिक समर्पित है। भाजपा ने अपने विस्तार के क्रम में दूसरी पार्टी के नेताओं को आत्मसात करने के साथ कई अन्य दलों का सहयोग लिया, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह उन सभी को अपनी विचारधारा से ओतप्रोत कर सकी। निसंदेह भाजपा ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में खुद को स्थापित कर लिया है, लेकिन कर्नाटक में अपनी जड़ें जमाने के बाद भी दक्षिण भारत के अन्य राज्य और खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना अभी भी उसके लिए चुनौती बने हुए हैं। देखना है कि वह इस चुनौती से कब और कैसे पार पाती है। चेंज। किसी छात्र का अपने शैक्षणिक संस्थान से भावनात्मक रिश्ता कितना प्रगाढ़ हो सकता है। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल इसका उदाहरण हैं, जिन्होंने आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक धनराशि प्रदान की है। इस राशि का उपयोग इस संस्थान में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी के विकास में किया जाएगा। आईआईटी कानपुर में किसी पूरा छात्र की ओर से दी गई यह अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है, जो वर्तमान और भविष्य के छात्रों की मेधा को परिष्कृत करने के काम में आएगी। मेधा को परिष्कृत कर देश और समाज को नेतृत्व देने लायक बनाने वाले संस्थान ही भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं और इसमें आईआईटी कानपुर के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। शायद यही कारण है कि यहाँ के छात्र सफलता के शीर्ष पर पहुँचने के बाद भी अपने इस संस्थान के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। पूर्व में भी कई पुरा छात्रों ने करोड़ों की धनराशि इस संस्थान को देकर अन्य साथियों को यह प्रेरणा दी है कि खुद को योग्य बनाने वालों से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता, लेकिन भविष्य की पीढ़ी को सक्षम बनाने में अपना योगदान देकर प्रेरक पहल तो की जा सकती है। स्वयं सामर्थ्यवान होने के बाद देश की मेधा को संसाधन उपलब्ध कराने से बड़ी गुरु दक्षिणा और कुछ हो ही नहीं सकती। इससे पहले बीएचयू और अन्य संस्थानों के पुरा छात्र भी शोध और अन्य कार्यों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराते रहे हैं। इसमें इंडिगो के राकेश गंगवाल, जिन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की, उनकी मदद धनराशि के रूप में बड़ी जरूर है, लेकिन किसी के भी योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। वस्तुतः इन सभी ने समाज के सामने एक आदर्श रखा है कि यदि आप सक्षम हैं तो
आपको युवा पीढ़ी के लिए संसाधन जरूर उपलब्ध कराना चाहिए। ये युवा ही देश में भविष्य के नेतृत्व करता है। उनकी मदद करके आप देश को और सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने में मददगार होंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।